हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए पटवारी भर्ती जो आपको 23 या 24 में अभी देखने को मिल जाएगी। आपको पता है कि अभी कोई भी भर्ती हिमाचल में नहीं हो रही है। आपको दो भर्तियां हिमाचल में अभी जल्दी देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक पटवारी रहेगी और एक पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की जो रहने वाली है। तो आपको मैं यहाँ जो है उसकी कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा और लास्ट ईयर जब 2019 में ये भर्ती निकली थी तो इसमें क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी, तो आपको इस बार भी क्वालिफ़िकेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लगभग सिलेबस वही देखने को मिलेगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इसका आपका जो एग्ज़ाम है वो इसका लेगा। तो आपको पता है कि ये जो भर्ती है और फिक्स टेन्योर के लिए भरी जा रही है। लगभग 2028 तक ये पटवारी की भर्ती भरी जा रही है। फिर आपको इन 5 सालों में कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो आपके पास ये अच्छा सुनहरा मौका है कि इस बार ही आप जॉब ले लें। आने वाले 5 साल में पटवारी की कोई भर्ती नहीं निकलने वाली है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है उसमें ये कहा गया है कि 2028 तक के लिए जो है पटवारी की ये जो है पोस्ट भरी जा रही है। उसमें से जो है कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी और जैसे ही कोई रिटायर होता है, कोई डिपार्टमेंट से रिटायर होता है, तो उन्हें भी बाद में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये भर्ती अब होने वाली है। तो आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है कि आप इस साल 23-24 में अच्छी तैयारी करके पटवारी की जॉब ले लें। आपको पता है कि हिमाचल में बेरोज़गारी दर जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है कि आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हम आपके लिए लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी इन डिस्ट्रिक्ट माहौल एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि 2019 की ये नोटिफिकेशन है। और आप सबसे पहले यहाँ जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखें, जो इसमें कहा गया है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी। इससे आपके पास सिंपल 10+2 होना ही चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट अपियरिंग इन स्पोर्ट्स कैटेगरी शुड बी नेशनल मेडल विनर और हु हैव पार्टिसिपेटेड 3 टाइम इन नेशनल लेवल टूर्नामेंट। कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी शेल टू हैव सबमिट द प्रूफ ही शी बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। यानी कि कैंडिडेट जो भी रहेंगे उन्हें अपना 12th के साथ अपना जो है जितने भी SC ST OBC रहते हैं उन्हें उस सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करना होगा। और सिंपल आपके पास 10+2 आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल है। और आप डिज़ायरेबल आपको जो है कस्टम मैनर ऑफ हिमाचल का पता होना चाहिए। और एज जो होती है पटवारी में आप देख सकते हैं कि 18 से 45 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी से रहते हैं जैसे कि SC ST और OBC, उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ मिल जाता है। और पिछली बार आपको पता है कि 1100 कुछ पद थे, जिसमें कि 932 तो माहौल से थे और बाकी जो 200-250 के करीब थे वो थे। ये 262 आपके पास सेटलमेंट डिपार्टमेंट में थे। तो इस सारा आपको पता है कि 874 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो इस बार आपके पास थोड़े कम पद है, लेकिन चलो जितने भी पद है आप अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिए। आप इसमें दे सकते हैं कि लास्ट ईयर जो फीस इसमें रखी गई थी वो डिमांड ड्राफ्ट या IPO के थ्रू आपको 300 रुपये इसमें डिपॉजिट करने थे और कैटेगरीज को 150 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट करने थे। तो आप देख सकते हैं कि ये पिछली बार ऑफलाइन ये हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया था कि जैसे कि बताया था कि द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिकुलेशन लेवल कंटेनिंग अर्थमेटिक, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज। यानी कि आपका जो है 10th लेवल का जितना भी आपका मैथ्स रहता है, इंग्लिश रहती है, जनरल नॉलेज रहता है, वो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका ये जो है सिलेबस इसमें रहता है। तो अब मैं आपको 2023 में क्या सिलेबस रहने वाला है वो आपको यहाँ लेकर आ गया हूँ। जैसे कि यहाँ हम देख HP पटवारी एग्जाम पैटर्न 2023 आप दे सकते हैं। द एग्ज़ाम विल बी वर्थ अ टोटल 100 पॉइंट्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा। और एग्ज़ाम जो है 120 मिनट का यानी कि 2 आवर्स का होगा। और ईच सब्जेक्ट असाइन अ वेट टू ईच मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स आपके हर उसका रहेगा। आप सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। जो आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में आते हैं, जो 1 मार्क्स का रहता है। 25 मार्क्स का आपके पास मैथ्स से रहेगा। और इंग्लिश जो है 25 मार्क्स की रहेगी। और हिंदी भी आपके 25 मार्क्स की रहेगी। और जनरल नॉलेज भी आपके पास 25 मार्क्स का रहेगा। इसी प्रकार टोटल 100 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपके लिए एग्ज़ाम को मिलेंगे।
और आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस हमने यहाँ आपको बताया है। ये जो है आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आपके पास क्या क्या आ सकता है, जिसमें आपके पास पैरा कंप्लीशंस, एरर करेक्शन, स्पेलिंग और पैसेज कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को आपको आ सकता है, और एरर करेक्शन आ सकता है। आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आइडेंटिफाई आपने एरर को करना है। टेंसिस और सिनोमिनस और एंटोमिनस, ये आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और एक्टिव पैसिव के एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एडजेक्टिव और आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारा सिलेबस आपको तैयार करने को है, क्योंकि हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से 10 टॉपिक आपके बन जाते हैं। तो वहाँ से आपके ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, लास्ट में मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़नी है, और जिससे आप इसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो दूसरा आपका रहेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सबसे पहले तो आपको पता है एचपी का ये एग्ज़ाम है, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको एचपी के देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपना एचपी का जीके जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और उसके बाद आपकी साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमी, बैंकिंग, पॉलिटिक्स से, और आपके पास करंट अफेयर और कल्चरल, और आप देख सकते हैं कि कैपिटल्स या इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़ रहती है। और आपके पास करंट इवेंट रहते हैं, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और बजट्स या से रिलेटेड भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनरल हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, जिसमें कि पैरा कंप्लीशन से आ सकता है, एरर करेक्शन के लिए आपके पास आ सकता है, स्पेलिंग टेस्ट आपसे हिंदी में पूछी जा सकती है। आप उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, ज्वाइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन, आर्टिकल्स या सिनोमिनस यानी कि संधि विच्छेद, यानी कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, उसके बाद पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रत्यय और उपसर्ग पूछे जा सकते हैं, और संज्ञा विशेषण की, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रेपोजिशन और ईडम और फ्रेजेस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इतने सारे टॉपिकों को तैयार करना होगा, और ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से एरिया से अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। और इसके अलावा जो है अर्थमेटिक में इतना सारा दिया है, जैसे कि मैथ्स में आपके काफ़ी टॉपिक रहते हैं, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस की एरिया, आपके पास प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन से रिलेटेड, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपके पास पूछे जा सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स और सिंपल इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है। और आपका परसेंटेज, पाइप एंड सीट्रंस, टाइम एंड वर्क्स, पार्टनरशिप, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड एवरेज, इतने से सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। कुछ कुछ टॉपिक जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड मैं अब आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और आपके लिए आपको कौन सी बुक जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लेनी ज़रूरी है, जहाँ से आपका बेस बन सकता है। जैसे कि यहाँ मैं कुछ ऑथर की बुक्स आपके लिए लाया हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ बुक अर्थमेटिक, यानी कि अगर आपने मैथ की तैयारी करनी है तो हैंड बुक ऑफ मैथ के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, तो आप उससे परचेज कर सकते हो। और फास्ट ट्रिक के लिए, यानी कि जल्दी मैथ को सॉल्व करने के लिए, एक बुक आती है, राजेश वर्मा की, पब्लिशर है अर्थमेटिक्स की, उसको आप ले सकते हो। और जनरल हिंदी के लिए, जिसमें कि सामान्य हिंदी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये रहती है, ये कुलदीप मिश्रा की भी एक अच्छी बुक है, आप इसे भी परचेज कर सकते हो। और जनरल हिंदी के लिए अरिहंत की एक अच्छी बुक आप ले सकते हो। और इंग्लिश के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है, एसपी बख्शी की आती है, एचजी पब्लिकेशन की भी आती है, ग्रामर आता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश, वी के सिन्हा, ये बुक भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। और जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की बुक भी ले सकते हो। और एच पी जी के लिए आप, एच पी जी के यहाँ ऐड नहीं किया गया है, तो एच पी जी के लिए आप आकाश पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हो, वो काफ़ी अच्छी है। और जीके के लिए, वॉल जीके के लिए आप लूसेंट उठा सकते हो, यहाँ पर आर एस अग्रवाल दी है, ये भी एक अच्छी बुक है। और जनरल नॉलेज के लिए विनय उनके दी गई है, तो आप लूसेंट उठा सकते हो, जो मैक्सिमम वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये सिलेबस आपका इस बार रहने वाला है। तो आपको पता है कि ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इस साल तैयारी कर ले, आपको 2028 तक ये वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेंगी। तो आपके पास ये अच्छा मौका है, मैं आपके लिए इसके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, तो आपको बहुत जल्द जो है ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लगभग या तो दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी में आपको ये इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहें, और यही वीडियो
लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।